यहाँ पर दोस्तों मैं आपके लिए पूरे पद पाठ से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव छाट कर लाया हूँ, जो कि इस बार पक्का 100% आ सकता है। तो इससे पहले भी मैंने दोस्तों गद्य पाठ का कराया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप एक एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एक एग्जाम में पूरे किताब से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। बस आपको 40 से 50 मिनट पढ़ लेना है, उतना में ही दोनों वीडियो दोस्तों खत्म हो जाएगा और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि जयसी ने अपनी आँख की तुलना किससे की है। यहाँ पर दोस्तों ये किससे की है, तो दर्पण से की है। जिसका आंसर आपको पता हो मुझसे पहले ही कमेंट कर दीजिए करें, ताकि मुझे भी पता चले दोस्तों आपको कितना याद था। कवि जयसी व्यक्तित्व से किस गुण के प्रशंसक है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वभाव के। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद है, इनमें से कवि एक आँख का अंधा था। यहाँ पर दोस्तों बताना इनमें से कौन कवि एक आँख का अंधा था, मतलब कौन एक आँख से दोस्तों अंधे थे इन 4 कवियों में, उन्हें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयसी जो थे एक आँख से अंधे थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से किस कवि ने मृत्यु के बाद यशस्वी अब बनने की आशा प्रकट की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही नहीं की थी, ऑप्शन ग वाला सही हो जाएगा, घा वाला। यहाँ पर ABCD आप कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी में दिया गया है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। कवि जयसी ने अपनी व्यक्ति के वश की तुलना किससे की है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर बनाना, किससे की है, फूल की खुशबू से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूरदास के पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि किस रंज की व्यंजना हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वात्सल्य रस। यहाँ पर आपको याद रखना। सूरदास के आराध्य कौन थे। यहाँ पर दोस्तों बताना कि कौन थे आराध्य इनका। तो इसका सही आंसर दोस्तों कृष्ण हो जाएगा, इसका आराध्य कृष्ण थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि है। यहाँ पर दोस्तों बताना कि दूसरे रूप में कौन सा वात्सल्य रस के कवि है। तो ये सूरदास ही थे दोस्तों, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। बाल कृष्ण किसकी गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों वो अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए थे, इसलिए उनका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंद जी। उनके पिताजी का नाम क्या था, नंद। तुलसीदास के आराध्य कौन थे। यहाँ पर दोस्तों अब तुलसीदास के आराध्य बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उनका तो कृष्ण था, इनका राम था। ये दोस्तों राम के भक्ति करते थे, ये सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किस युग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों बताना तुलसीदास किस युग की बात कर रहे हैं। तो ये कलियुग। यहाँ पर दोस्तों कलियुग, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। तुलसीदास किसको अम्ब कहकर संबोधित करते हैं। अम्ब माने क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। किसको कहकर संबोधित करते हैं, तो ये सीता ही जी को कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही होगा। तुलसीदास कैसे अपनी आजीविका चलाते थे। आजीविका मतलब दोस्तों घर का कामकाज कैसे चलाते थे, तो कथा वाचन करके, ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। तुलसीदास के पदों के अनुसार राम स्वभाव से कैसे हैं। राम स्वभाव से कैसे हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गरीबों का कल्याण करने वाला, ऑप्शन ग सही हो जाएगा, गरीबों का कल्याण करने वाला। तुलसीदास की भक्ति में कौन सा भाव है। यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा भाव है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग गाद्येश, ऑप्शन ग दोस्तों सही हो जाएगा। तुलसीदास के पठित पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। अब ये बताना है दोस्तों तुलसीदास के, तो ये भक्ति रस की, ऑप्शन क ख वाला सही हो जाएगा। तुलसीदास के पठित सेकंड पद में किस भाषा में है। यहाँ पर दोस्तों जो दूसरा पद है वो किस भाषा में है वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद हम इधर देखेंगे, किसने अपनी बात साखियों, शब्द तथा रमैनिया के माध्यम से की है। यहाँ पर दोस्तों बताना है किसने की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन का कबीर सही हो जाएगा। किस कवि ने अपनी किसी की मुंह देखी बात नहीं कही। यहाँ पर दोस्तों किस कवि ने, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कबीर, ऑप्शन डी वाला। नाभादास ने किस छंद में अपनी रचना की है। यहाँ पर दोस्तों छंद के बारे में बताना, किस छंद में, ऑप्शन का छप्पर, आपको याद रखना, ऑप्शन का। किस कवि के काव्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, मतलब कृष्ण का वर्णन किस काव्य में है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सूरदास। ख किसके काव्य में कुकबंदी, यहाँ पर दोस्तों तुकबंदी का सौंदर्य, आपको देखना है यहाँ पर किसके काव्य में तुकबंदी का सौंदर्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। कबीर जीवन का मूल्य किसे मानते हैं। कबीर जीवन का मूल्य किसे मानते हैं, इसका भी सही आंसर दोस्तों भक्ति ही होगा, ऑप्शन डी। शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे, मतलब शिवाजी के दरबार में दोस्तों एक कवि थे, उनका नाम क्या था, भूषण, ऑप्शन का सही हो जाएगा।
भूषण जी ने शिवाजी की तुलना किससे की है? भूषण जी यहाँ पर दोस्तों शिवाजी की तुलना सिंह से की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूषण ने किसकी तलवार की तुलना सूर्य से की है? दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? तलवार है दोस्तों छत्रसाल की तलवार। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि थे? इनका बारे में बताना है दोस्तों, तो ये इधर के ही थे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। भूषण रीतिकाल के थे। छत्रसाल मुंडों की माला आहुति किसको दे रही है? यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र शिव। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। उसके बाद भूषण कवि ने किस भाषा में रचना की है? किस भाषा में रचना की है दोस्तों? ती ब्रज भाषा में की है। ऑप्शन ग वाला सही आंसर हो जाएगा। भूषण किस काल के कवि थे? यहाँ पर दोस्तों बताना भूषण किस काल के कवि थे, तो ये रीतिकाल के थे। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ग सही हो जाएगा। उसके बाद है भूषण कवि आश्रयदाता कौन थे? आश्रयदाता यहाँ पर बताना दोस्तों कि कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ही हो जाएगा। ऑप्शन क वाला सही हो जाएगा। अगला तुमुल कोलाहल कोहल में कविता बरसात में क्या कहा गया है? कविता में बरसात को क्या कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों बरसात को क्या कहा गया है उसके बारे में बताना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों सरस। ऑप्शन ग वाला सही हो जाएगा। स्वातित नक्षत्र में वर्षा की पहली बूंद के लिए कौन सी तरसती है? हाँ ये दोस्तों आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चातकी आपको याद रखना, नक्षत्र में पहली बूंद के लिए तरसती है। यहाँ पर हमारा सही आंसर चातकी हो जाएगा। तुमुल कोलाहल कोहल में कविता सजल जलपात किसके लिए आया है? यहाँ पर दोस्तों जलपात किसके लिए आया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल के लिए। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। उसके आगे देखेंगे, इधर कह रहा है किसका आगमन मनु के जीवन को सुंदर और संपूर्ण बनाता है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रद्धा का। हाँ ऑप्शन घ वाला सही होना चाहिए। मनु के किसके प्रतिनिधि के रूप में है? मनु किसके प्रतिनिधि के रूप में है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन क निराशा। ऑप्शन क सही हो जाएगा। उसके बाद है पुत्र वियोग कविता में अपने बेटों को कवित्री ने क्या कहा? यहाँ पर दोस्तों अपने पुत्र को क्या कहा, तो इसका खिलौना। ऑप्शन हाँ ग खिलौना कहा दोस्तों। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। पितृ वियोग कविता में किसके लिए छौना कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों खिलौना और छौना उनके पुत्र के लिए ही कहा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटे के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। पुत्र वियोग कविता में कौन सा स्वभाव जगाती है? कौन सा स्वभाव जगाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करुणा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पितृवियोग कविता में बच्चे के लिए दिन रात की साथिन कौन थी? मतलब दिन रात उनकी देखभाल कौन करती थी दोस्तों? उनकी माँ ही करती थी, तो माता हो जाएगा। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। उषा कविता में कवि को प्रातः काल का नभ कैसा लगता है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नीले शंख जैसा। ऑप्शन क सही हो जाएगा। उषा कविता में चौका किस चीज़ से लिपा हुआ है? यहाँ पर दोस्तों चौका किस चीज़ से लिपा हुआ है, तो इस शंख से, राख से नहीं, राख से दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। उषा कविता में कवि को किसका जादू सम्मोहित किए हुए हैं? किसका जादू सम्मोहित किए हुए हैं दोस्तों? इसका उषा का ही हो जाएगा। ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। कवि शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविता में किस काल का चित्रण कर रहे हैं? यहाँ पर दोस्तों किस काल का चित्रण कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उषा काल का ही। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ये सही हो जाएगा। उषा कविता में प्रातः नभ की तुलना किससे की गई है? प्रातः नभ की तुलना दोस्तों नीले शंख से की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उषा कविता में नील जल में क्या हिल रही है? वो नीले जल में दोस्तों क्या हिल रही है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर दोस्तों हाँ गौरवर्णीय देह। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक कविता में जन जन से कवि क्या तात्पर्य है? यहाँ पर दोस्तों जन जन के क्या तात्पर्य है इसके बारे में बताना, तो इसका सही आंसर शोषित जन से। शोषित जन आपको याद रखना दोस्तों। जन जन का चेहरा एक कविता में बंधी हुई मुठ्ठियाँ किस चीज़ की प्रतीक है? बंधी हुई मुठ्ठियाँ किस चीज़ की प्रतीक है दोस्तों? विरोध का। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक कविता में सितारा किसका प्रतीक है? यहाँ पर दोस्तों सितारा का प्रतीक बताना किसका प्रतीक है, तो ये भी दोस्तों क्रांति का ही है। ऑप्शन क वाला सही हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक कविता में कवि के अनुसार हर देश में कौन सा देश मौजूद है? हर देश में कौन सा देश मौजूद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का हिंदुस्तान ही सभी देश में दोस्तों मौजूद है लगभग। जन जन का चेहरा एक कविता में कवि की दृष्टि में समाज का यहाँ पर दोस्तों प्रभु वर्ग कौन सा है? प्रभु वर्ग कौन सा है दोस्तों? शोषित वर्ग, शोषक वर्ग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
इधर है अधिनायक कविता का प्रतिनिधि चरित्र कौन है। यहाँ पर दोस्तों प्रतिनिधि चरित्र कौन है, तो क वाला सही आंसर हो जाएगा हरचरना। अधिनायक कविता में हरचरना राष्ट्रगीत गाते समय क्या पहने हुए हैं। हाँ, फटे हुए दोस्तों यहाँ पर सूथना ऑप्शन का सही हो जाएगा। अधिनायक कविता में हरचरना कौन है, तो दोस्तों पीड़ित उपेक्षित पात्र है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अधिनायक कविता में हरचरना अधिनायक के गुण कैसे गाता है। यहाँ पर दोस्तों गुण कैसे गाता है, तो भाई से, ऑप्शन ख वाला सही हो जाएगा। उसके बाद इधर देखेंगे अधिनायक कैसी कविता है। कैसी कविता दोस्तों, तो ये व्यंग्य कविता है। क्या है, व्यंग्य कविता, ऑप्शन क सही हो जाएगा। प्यारे नन्हे बेटे कविता में बिटिया को क्या पहनने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या पहनने के लिए कहा जाता है, साइकिल दरवाजा, ये लोहा मान लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन ए ही वाला सही होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो और ही गलत है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, क वाला। प्यारे नन्हे बेटों को कविता में कवि किन्हें लोहे का प्रतितात्व महत्व समझना चाहते हैं। हाँ, ये भी इसी का है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नन्हे बेटे को, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, नन्हे बेटे को। आगे, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में इन सामग्रियों में कौन श्रम और कृषि से जुड़ी नहीं है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में इन सामग्रियों में कौन श्रम और कृषि से जुड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया औजार तो कौन जुड़ी हुई नहीं है, इसका आंसर सही से बताना क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों टांगिया कुदाली। देखिए सभी का वर्णन है, चाकू का नहीं वर्णन है, उस समय थोड़ा चाकू कम हुआ करता था। तो ऑप्शन डी वाला, प्यारे नन्हे बेटों को कविता में निम्न सामग्रियों में से कौन सा गृहस्थी से जुड़ी नहीं। यहाँ पर अभी दोस्तों औजार के बाद गृहस्थी आया, तो ये बसुला ऑप्शन हाँ बसुला नहीं था दोस्तों, ऑप्शन का सही हो जाएगा। हार जीत कविता में जीत का महत्व उत्सव कौन मना रहा है। जीत का उत्सव कौन मना रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागरिक, सभी नागरिक मना रहे हैं, ऑप्शन का सही हो जाएगा। हार जीत कविता कैसी कविता है। यहाँ पर दोस्तों ये गद्य कविता है, ऑप्शन का ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये गद्य पाठ का ही है। आगे देखेंगे हम, हार जीत कविता में विजय जुलूस को कौन सा थोथा बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन का बुढ़ा मशक वाला। बुढ़क मशक वाला आपको याद रखना। गांव का घर कविता में नगर कैसी आवाज़ गांव की अधूरी दुनिया में आती है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑर्केस्ट्रा का। इधर है कि गांव का घर कविता में चौखट पर किस पेड़ की छुड़ाई हुई गोंद चिपकी हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको कमेंट में बताना। सहजन, ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा। गांव घर कविता में पंच परमेश्वर गांव में किस व्यवस्था का प्रतीक है। इसका सही आंसर दोस्तों न्याय व्यवस्था, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। उसके बाद है गांव घर कविता में आल्हा चैती बिरहा गोर होरी ये कैसे गीत है। मतलब यहाँ पर दोस्तों कुछ गीत दिया गया, तो कैसे गीत है उसके बारे में बताना। तो ये लोक गीत है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 13 चैप्टर के छाटे हुए वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बता दिया दोस्तों। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इस 13 चैप्टर के लिए काफ़ी है। इससे पहले भी मैंने 13 चैप्टर का बताया था, तो उसको भी आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना।